नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बुझती हुई शम्मा भी जल सकती है, तूफान के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ साथियों, ऐसा ही कुछ न्यूज ओल्ड पेंशन पर भी आएगा बहुत जल्द हमारे लिए। जी हाँ साथियों, अब उसकी सरगर्मी और कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओल्ड पेंशन पर सोच रही है सरकार, ऐसा वक्तव्य शिमला में दिया है साथियों। तो क्या कुछ है इस वीडियो में जानेंगे आज के इस अंक में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जी हाँ साथियों, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और सीधे चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ है इस खबर में। जी हाँ साथियों, तो जेपी नड्डा ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो एक वक्तव्य दिए हैं, एक महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं शिमला में कि जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी सरकार जो है बहुत ही गंभीर है, ओल्ड पेंशन पर सोच रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बहुत ही प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री है। वो कोई भी डिसीजन जो है पीपुल फ्रेंडली लेंगे और लोगों के हित में लेंगे। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकल रहा है साथियों कि जो है हमें ओल्ड पेंशन मिलने के तरफ जो है का एक आसार बन रहा है। जी हाँ साथियों, पहले भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में आपको बताया गया था कि जो ओल्ड पेंशन पर सरकार सोच रही है, क्योंकि आगे जो है गुजरात का चुनाव है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव है 23 में, 22 में गुजरात का चुनाव है, तो इसे सरकार भुनाना चाहती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव में सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। सरकार यह चाहेगी बीजेपी की कि वो बीजेपी की अकेली सरकार बनाए। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को दिल को जीतना पड़ेगा। कर्मचारियों के दिल को दुखाकर वो नहीं 2024 के चुनाव को जीत सकते हैं। ये एक बड़ी बात है साथियों, जिसे आपको समझना चाहिए। तो जो ये सारे जो आपको बयान आ रहे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं। एक भूमिका बांधा जा रहा है 2024 के चुनाव के लिए कि जो है केंद्र की मोदी सरकार पेंशन के प्रति जो है गंभीर है। जी हाँ साथियों, आगे क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, इसे देख लेते हैं। नड्डा जी ने कहा कि जो है केंद्र, जो कांग्रेस शासित राज्यों में जो ओल्ड पेंशन लागू किया गया है, तो वहाँ पर उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन वेट को नहीं घटाया, जिससे उन्हें 4,000 करोड़ की आमदनी हो रही है। पेट्रोल और डीजल पर जो वेट लगाया जा रहा है, लेकिन भाजपा शासित प्रदेशों में जो है कि वेट को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। जी हाँ साथी, ये तो आपकी आपसी राजनीति हो गई। आगे उन्होंने कहा कि हमारी मोदी सरकार पीपुल फ्रेंडली डिसीजन लेगी। यहाँ पर पीपुल फ्रेंडली कहने का मतलब है साथियों कि वो कर्मचारी फ्रेंडली डिसीजन लेगी। कहने का तात्पर्य है कि आपको ओल्ड पेंशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सरकार ने बनाई है कमेटी। जी हाँ साथियों, सरकार ने इसके लिए कमेटी बना दी है और ये कमेटी इस पर डिसीजन ले रही है। और यहाँ पर नड्डा जी ने कहा है कि ओल्ड पेंशन लागू करना एक छोटी बात नहीं है, उसके विभिन्न पहलुओं को देखना है। क्या आय और व्यय होगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सारे पहलुओं पर विचार करके ही ओल्ड पेंशन को लागू किया जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सत्य है साथियों कि ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। तो यहाँ पर कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमेटी ने अब तक अपना फैसला नहीं दिया है। कमेटी ने अपने विभिन्न पक्षों को नहीं रखा है सरकार के सामने कि किन किन पक्षों से ओल्ड पेंशन दिया जाए, तो कर्मचारियों को क्या कुछ मिलने वाला है। तो रही बात जो भी हो, लेकिन एक बात तो निकलकर सामने आ रही है साथियों कि ओल्ड पेंशन पर जो कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, उसने सरकार की नींद हराम कर रखी है। साथ ही साथ जो कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन के प्रति जो सकारात्मक या पॉजिटिव रुख अपनाया गया है या ओल्ड पेंशन को दिया गया है, इससे भी बीजेपी इसका जो खेमा है सदमे में है। जी हाँ साथियों, बीजेपी का खेमा भी कई राज्यों से ये सूचना आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के पास कि ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया जाए। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है साथियों कि ओल्ड पेंशन को तो लागू करेगी बीजेपी की सरकार, लेकिन कुछ फेरबदल के साथ। इसके पीछे का तर्क यह है साथियों कि ओल्ड पेंशन को हटाने वाला बीजेपी ही था, वाजपेयी जी ही थे, तो वो उसको उसी रूप में सेम टू सेम लागू कर देगी। तो ये सवाल खड़ा होगा कि फिर हटाया क्यों था साथियों। तो आपके पास बिल्कुल ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा तर्क देती है। यदि आपके पास भी इस संबंध में कोई सुझाव या कोई विचार हो तो बिल्कुल आप इस मंच पर रखिए, और आपके विचार बहुत ही
ही महत्वपूर्ण है साथियों इस चैनल के लिए, जिससे हमें एक नया मार्गदर्शन, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो आगे भी उम्मीद करेंगे कि ओल्ड पेंशन पर आप अपने विचार को जरूर रखें साथियों। लेकिन अब तक के परिदृश्य से ये निश्चित रूप से निकल कर आ रहा है साथियों कि आगे भविष्य में हमें ओल्ड पेंशन मिलने ही वाला है। तो जहाँ कभी वो ओल्ड पेंशन से संबंधित आंदोलन हो रहे हो, उस पर हमें जोर लगाना चाहिए। जी हाँ साथियों, तो इसी के साथ कि आने वाले भविष्य में नए सत्र में सभी को ओल्ड पेंशन का लाभ मिले और हूबहू मिले, ज़्यादा कुछ बदलाव न हो, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।